जी दोस्तों, आज मौसम बहुत ही अच्छा था। हमने सोचा क्यों ना आज पकोड़े बनाए जाएँ, क्योंकि हल्की-हल्की बारिश हो रही थी। हमने कहा पकोड़े और साथ चाय हो जाए, आय हाय! आय हाय! तो दोस्तों, आपको जो स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं, ये पालक के पकोड़े हैं। हमने 2 तरह के पकोड़े बनाए, एक पालक वाले और प्याज़ वाले और दूसरा पालक, आलू और प्याज़ वाले। जी हाँ दोस्तों, अब उसके लिए हमने पहले एक फ्राई पैन लिया और उसमें ऑयल डाला और उसको गरम करने के लिए करा दिया और उसकी आँच जो है, ये आप देख सकते हैं, इतनी आँच रखी। और उसके साथ फिर हमने मटेरियल तो सब चीज़ मिक्स कर ली और उसके साथ पहले हमने पालक और प्याज़ वाले पकोड़े बनाए। तो दोस्तों, पालक और प्याज़ वाले पकोड़े खाने के बाद बहुत ही मज़ा आया, जैसे कहते हैं ना, चस ही आ गई, वही वाला सीन हुआ हमारे साथ। तो उसके बाद फिर हमने क्या पालक प्याज़ के बाद हमने फिर उसमें आलू मिक्स कर दिए, ताकि ये है कि भी थोड़ा-सा डिफरेंट टेस्ट आ जाए। ये ना हो कि भी सिर्फ़ पालक और प्याज़ वाले ही पकोड़े हों, क्योंकि हर बंदे का अपना टेस्ट होता है। जी दोस्तों, पालक और प्याज़ के पकोड़े का अपना ही मज़ा है। इसको अगर आप घर में ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि आप फिर उसके बाद ये कहने से खड़ेंगे नहीं, बादशाह और चस ही आ गई। क्योंकि दोस्तों, ये जो पालक और प्याज़ वाले हैं, ये सही आयरन की कमी भी पूरी करते हैं और प्याज़ का तो आपको पता ही अपना ही फ़ायदा है। इसके लिए फिर हमने इसके बाद इसमें आलू डाल दिए और इसको हमने आलू, प्याज़ और पालक वाले पकोड़े मिक्स करके बनाए, ताकि ये है कि भी इसका टेस्ट और फ्लेवर डिफरेंट हो जाए। तो दोस्तों, आपने अपने हिसाब से आलू डाल लेना है, क्योंकि मैंने 1 डंडी पालक की ली थी और उसी के हिसाब से फिर मैंने आलू अपने 3 एक मीडियम साइज़ के इसमें काट के डाल दिए। और इसके साथ ही हमने मटेरियल बना लिया और इस मटेरियल को हम अभी इसमें प्याज़ भी हैं, आलू भी हैं और पालक भी है। इसी मटेरियल के अंदर दोस्तों, आप अपने हिसाब से हर चीज़ को डाल सकते हैं। इसमें अगर आपने सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा काटनी है तो वो भी आप काट सकते हैं और इसमें जो मसाला वगैरह है, नमक वगैरह, वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसको सही से आपने गूँध लेना है, जैसे एक यानी कि भी आटे को गूँधा जाता है। दोस्तों, अच्छे से भूनने के बाद इसकी शक्ल इस तरह से हो जाएगी, क्योंकि इसमें सब चीज़ मटेरियल वगैरह सब चीज़ इसका मिक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने एक चम्मच के मदद से अपने फ्राई पैन में डालते जाना है और इसको बनाते जाना है। हाँ दोस्तों, इसको एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि भी इसको अकेले ना खाइएगा, इसके साथ आप लाज़िम अपने साथ में चाय बना लें या इसके साथ चावल बना लें, उसका अपना ही मज़ा आएगा आपको। दोस्तों, इसी के साथ आपने ना अपना रायता भी एक तैयार कर लेना है, यानी कि भी दही और उसके साथ सब मिर्चें और सब धनिया काट के और उसी के साथ ही चस लेके खाना है और अपना मौसम एंजॉय करना है। साथ में चाय ले लें और मज़े उड़ाएँ। जी तो दोस्तों, ये वाली वीडियो यहाँ तक एंड थी, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ प्रॉपर वीडियो शेयर की है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ प्रॉपर भी वीडियो शेयर किया करेंगे, जिसमें ये है कि आपको एक चीज़ सब चीज़ दिखाई जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसको लाइक और शेयर कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।